मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 210वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 86वां सूत्र चलेगा। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे का? आचार्य जी, व्यत्यय बहुलम, इसमें व्यत्यय शब्द बहुलम में अंतर भेद? देखो, बहुल का तो अर्थ पीछे कई बार कर चुके हैं हम कि बहून अर्थान लाती इति बहुलम, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बहुत सारे अर्थ आते हैं, ये तो बहुल का हो गया। और व्यत्यय में यह है कि सामान्य रूप से जो नियम निर्धारित किए गए हैं व्याकरण के सूत्रों के द्वारा, उनका जब व्यतिगमन होता है, उनका कोई उल्लंघन होता है, उच्छेद होता है, तो उसे कहेंगे व्यत्यय। यानी कि जैसा होना चाहिए, सूत्र जैसा बता रहा है वैसा नहीं हुआ, कोई विधि सूत्र कर रहा है वो विधि नहीं हुई, अथवा उस विधि के स्थान पर कोई अन्य ही विधि हो गई जो कि सूत्र से विहित नहीं है, तो ये सारी बातें आ जाएंगी व्यत्यय शब्द में। तो योग विभाग जो किया है महाभाष्यकार ने इसका, तो व्यत्यय का संबंध जोड़ा है कि अब तक जो हम विकरण पीछे से करते हुए चले आए हैं, जिसमें कि पहला विकरण था स्या प्रत्यय, वहां से लेकर के और ये सारे जो विकरण आए, तो इनका व्यत्यय, व्यत्यय का अर्थ हमने देख ही लिया कि इनमें से कोई विकरण प्राप्त हो रहा है, हमने नहीं किया, अथवा जो प्राप्त हो रहा है उसके स्थान पर कोई दूसरा ही कर दिया, उसको न करके, एक तो बिल्कुल न करना अथवा दूसरा कर देना। तो ये तो व्यत्यय शब्द का योग भाग करके हमने पीछे के विकरणों के साथ जोड़ा इसको। आगे बहुलम जब सूत्र बनाया और उसमें व्यत्यय की ले ली अनुवृत्ति। अब ये जो अगला जो बहुलम सूत्र बनेगा, ये इस प्रकरण से बाहर निकल चुका होगा अब ये, और ये संपूर्ण शास्त्र को ले लेगा अब ये, कि संपूर्ण शास्त्र में जहां जहां भी कुछ भी कहा गया है उस सब का व्यत्यय बहुल करके, इनकी और भी बहुत सारी बातें उसमें जुड़ जाएंगी। तो जो उदाहरण जैसे दिए गए थे ना कि कहीं कुछ, यहाँ तो खैर नहीं इतना दिखाएंगे, लेकिन जब जब इसको लगाते हैं वेद मंत्रों के भाष्य करते समय महर्षि दयानंद या अन्य कोई भी व्याख्याएं करते हैं मंत्रों की, तो वहां पर इस सूत्र का फिर सहारा लेते हैं। तो अगला जो बहुलम शब्द होगा व्यत्यय की अनुवृत्ति ला करके, ये फिर बहुत व्यापक बन जाएगा, ये इसी प्रकरण से ही नहीं जुड़ा रहेगा, ये सारी विधियां जितनी भी व्याकरण की हैं उन सब में लगेगा। इस तरह से है ये। अब यहां जो अर्थ दिया है इन्होंने, तो ये तो अर्थ केवल इस तरह से है कि यहाँ योग भाग करके नहीं दिया, यहाँ तो पूरा एक सूत्र मान करके दिया है। तो पूरा मान करके दिया है तो उसके जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, कौन से आए थे उदाहरण इसमें? ये सुपाम व्यत्यय, तिंगाम व्यत्यय, वर्ण व्यत्यय। हाँ, तो इन्होंने जो है ना एक सामान्य रूप से, अर्थात जो बातें योग विभाग से सिद्ध की गई हैं वो इन्होंने एक ही सूत्र की व्याख्या करते हुए यहाँ पर ले ली है इन्होंने। लेकिन वास्तव में देखें तो ये सुपाम व्यत्यय तिंगाम व्यत्यय ये तो प्रकरण नहीं था अभी यहाँ पर। भाई सुपाम व्यत्यय ये तो सुप तो आएंगे चौथे पांचवें अध्याय में चौथे अध्याय में जा करके, तो वो भी इन्होंने ले लिया है यहाँ पर। तो वो योग विभाग से जो अर्थ निकल रहा है वो भी इन्होंने यहाँ पर ले लिया है। आचार्य, लेकिन अगर है, योग विभाग करके जो व्यत्यय सूत्र अलग बना, उसका तो स्या आदि विकरण वहां व्यत्यय, हाँ, उसका उदाहरण नहीं दिए ना उनको। उनके साथ जुड़ जाएगा, वो उनके साथ जुड़ जाएगा। जैसे उसका उदाहरण भी कोई दिया होगा इसमें
इसमें जो आए नहीं, थे उदाहरण, ये जो थे ना, विकरणों के उदाहरण नहीं दिए थे। विकरणों के नहीं दिए हैं इन्होंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसमें उसमें जो इन्होंने दिए हैं सारे उदाहरण, वो महाभाष्यकार ने जो योग विभाग से सिद्ध किए हैं दूसरे वाले सूत्र से, बहुलम में व्यत्यय की अनुवृत्ति ला करके, हाँ जी। उसके उदाहरण लिए हैं इन्होंने। लेकिन महाभाष्यकार ने जो योग विभाग किया है और व्यत्यय को अलग करके जो प्रयास किया है इन्होंने, वो उदाहरण इन्होंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो महाभाष्य में आ जाएंगे बाद में। उसको नहीं लिया इन्होंने, यहाँ पर एक ही चीज ले ली है। और अ, और ये छंदसी शायद जब भी यहाँ शायद अंतिम विकरण होगा, जब ये भी विकरण है। हाँ, विकरणों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर तो अब क्योंकि आगे तो फिर धातु सूत्र आएगा ना, जी। आगे तो धातु सूत्र आएगा, तो ये अंतिम ही माना जाएगा अगर हम गिनती करेंगे, यहाँ पर क्रम देखेंगे। क्योंकि अंतिम प्रत्यय जो है शानच आया था, तो उस शानच के ही स्थान पर ये शानच नहीं, शना, तो शना के ही स्थान पर ये आदेश किए गए हैं। शानच भी हो गया और शायच भी हो गया, तो ये तो आदेश के रूप में है। विकरण तो शना ही रहेगा, शना को ही शानच और शायच कहे जाएंगे ये। तो अंतिम ही है ये यहाँ पर, इसके आगे कोई विकरण अब नहीं है। तो आगे सूत्र आ रहा है लिंग या शिष्यं। लिंगी सप्तम एक वचनांतम, आशिषि सप्तम एक वचनांतम, अंग प्रथमैक वचनांतम। आशिषि विषये, आशीर्लिंगे, आशीर्लिंगे छंदसि विषये अंग प्रत्ययो भवति। अर्थात आशीषी लिंग, आशीष अर्थ में जो लिंग आएगा, और वेद में जब इस लिंग लकार का प्रयोग होगा आशीर लिंग का, तो उस अवस्था में अंग प्रत्यय इन्होंने कहा है। अभी जो बात चल रही थी अंतिम विकरण की, तो ये है अंतिम वास्तव में, ठीक है ना, ये है अंतिम, इसके आगे अब नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस सूत्र को यदि न बनाए हम, तो फिर स्थिति क्या बनेगी। अर्थात ये सूत्र यदि न होता, तो हम देखते हैं कि आशीर लिंग आर्ध धातुक में होता है, वो आर्ध धातुक नाम रखा गया है उसका लिंगाशीषी सूत्र से। और आर्ध धातुक नाम होने से बस केवल या सुट और सुट यही प्रयोग में तो आएंगे, परस्मै पद का जब प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएंगे, और तो कोई विकरण आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। और आर्ध धातुक संज्ञा हो जाने से अन्य कोई विकरण जितने भी आ रहे हैं वो सब सार्ध धातुक को मान करके आ रहे हैं, वो आएंगे नहीं। तो ऐसा रूप बन जाएगा जैसे हम अन्य धातुओं का बनाते हैं। लेकिन वेद में लिंगाशिषि के आगे जो सूत्र दिया है पाणिनि ने, कौन सा सूत्र है, छंदसी छंदसी। उभयथा। अर्थात वेद में आशीर लिंग लकार वो दोनों प्रकार से नाम होता है उसका, सार्वधातुक भी और आर्ध धातुक भी। तो सार्वधातुक संज्ञा जब होगी उसकी, उस अवस्था के लिए ये सूत्र है। क्योंकि ये जो है ना अंग, ये अंग शब्द का अपवाद है। तो प्रश्न ये उठेगा कि शब्द प्राप्ति ही कैसे हो जाएगा यहाँ पर, जब आशीर्लिंग आर्ध धातुक नाम है उसका, तो शब्द की तो प्राप्ति ही नहीं है। तो शब्द की प्राप्ति तभी संभव है जब वहां पर हम सार्वधातुक संज्ञा करें उसकी। तो जिस पक्ष में छंदस्य भयथा से सार्वधातुक संज्ञा होगी, उस पक्ष में यहाँ शब्द की प्राप्ति होती है। उस शब्द की प्राप्ति में ये अंग आदेश, अंग प्रत्यय किया गया है। यह है इसका तात्पर्य। तो ये ध्यान रखना है, सूत्र को लगाते समय हमें सार्वधातुक मान करके लगाना है ये, और सार्वधातुक मान करके ही अन्य कार्य भी इसमें दिखाई देंगे। जैसे या सुट का और सुट का सकार का हम जब लोप करते हैं, लिंगः सलोपो अनंत्यस्य, तो वह आर्धातुक में तो करता नहीं है, वो कहाँ करता है, सार्वधातुक में। ऊपर से उसमें सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, वहीं पर करता है वो। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, या सुट के सकार का लोप किया जाएगा।
तो सार्वधातुक मान करके ही संभव हो सकता है वो। और ये सूत्र कुछ धातुओं के लिए है, कुछ धातुओं के लिए इसलिए है कि वेदों में जो है वे इन्हीं के रूप दिखाई देते हैं अंग प्रत्यय किए हुए। तो उसमें धातुओं का परिगणन कर दिया गया है। स्था, गा, गम, वच, वद, शक और रुह। इन्होंने भी दे दिया है इसमें व्याख्यान में, स्था, गा, गम, वच, विद, शक, रुह। तो ये 7 धातुएं हैं, बस इन्हीं के लिए ये सूत्र बनाया गया है। यद्यपि सूत्र में नहीं कहा जा रहा है 7 धातुएं, लेकिन 7 के ही प्रयोग मिलते हैं इस प्रकार के, क्योंकि सारे वेदों में कितने शब्द पद हैं, सबका परिगणन हो ही चुका है। सबके कोश बने हुए हैं वेदों के भी। तो इस तरह से पहले स्था का उदाहरण देखते हैं। उपस्थेयम वृषभम तुग्रियाणाम। अब उपस्थेयम में देखेंगे हम कि यहाँ पर ष्ठा धातु का ये रूप है, और आशीषी लिंग लोटव से आशीष लिंग ले आए, तो उपसर्ग है उप, स्था और लिंग। अब ये जो हम आगम करते हैं या सुट और सुट, ये लकार अवस्था में ही कर लेते हैं, ठीक है, अन्य कोई कार्य अभी नहीं करेंगे। तो लकार अवस्था में ही ये भी आगम हो गए। सुट तो बाद में ही आएगा, तकार थकार होने पर, या सुट प्रारंभ में ही आ जाता है। तो उप, स्था, यास, और अब लिंग के स्थान पर हम उत्तम पुरुष का रूप बनाएंगे, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में आ गया मिप, और मिप है तो मिप को अम भी करना है, तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह। इस तरह से स्थिति बन जाती है। उप, स्था, अंग, यहाँ अंग प्रत्यय ऐसे कर लेंगे अब, क्योंकि अब यहाँ पर हम ये छंदस्य भयथा से जब सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे तो तुरंत ही शब्द की प्राप्ति होने लगेगी। उस शब्द का अपवाद ये अंग प्रत्यय आ गया। तो उप, स्था, अंग, यास और अम। अब यहां पर सुट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि तकार थकार नहीं है। अब क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा इसकी की है, तो यास के सकार का तो लोप हो ही जाएगा। लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। उपस्था अ या अम। अब ये जो या है यहां पर, तो ये क्योंकि अंग प्रत्यय का अ बचेगा, तो अ हो गया ये अकारांत अंग। उपस्था य, तो उपस्था अ, ये अकारांत अंग हो गया अंग को मान करके। अकारांत अंग हो गया तो अतो ये से अकारांत अंग से उत्तर जो या है या सुट का, उसको ये आदेश भी हो जाएगा। तो उपस्था अ और ईय और अम। अब अंग प्रत्यय है ङित, तो ङित होने से आतो लोप है टीचर, आकार का तो लोप होना ही है। अब क्या अर्थ है आतो लोप है टीचर का? इसके अर्थ को भी बहुत मस्तिष्क में दृढ़ता पूर्वक रखा करो। क्या अर्थ बनेगा इसका आतो लोप है टीचर? ये ध्यान रखो कि आर्ध धातु के अधिकार में है ये, और इसमें 2 बातें कही हैं, ईटी और चा। तो ईटी जो कहा है यहां भी हम, क्योंकि ईट स्वयं तो कोई प्रत्यय होता नहीं, ये तो आगम है, इसी आर्ध धातु को ही होता है, बलादि आर्ध धातु को। तो ईटी का अर्थ करेंगे इडादि आर्ध धातु परे रहते, ठीक है ना, आकार का लोप होता है। अब दूसरा जो चा है यहाँ पर, तो चा से यहाँ पर आजादी कितंगित आर्ध धातु, ऊपर से अची किंगिति आ रहा है, और आर्ध धातु के भी आ रहा है। तो आर्ध धातु के दोनों के साथ जोड़ेंगे, ईटी के साथ भी जोड़ेंगे और च के साथ भी जोड़ेंगे, आजादी कितंगित के साथ भी जोड़ेंगे। तो इडादी आर्ध धातुक और आजादी कितंगित आर्ध धातुक, बस 2 जगह लगता है, ये आकार का लोप कर देगा ये। तो ये कौन सा है यहाँ पर? आजादी कितंगित आर्ध धातुक, अंग प्रत्यय ङित है, ये आर्ध धातुक भी है। तो स्था के आकार लोप हो गया। अब ये जो अ है, अंग का अ, और आगे हमने या को ई आदेश किया था, तो इकार भी दिखाई दे रहा है, अ के आगे ई है, इसको गुण कर दो आद्गुण से, तो इधर बन गया ए, एय और अम एयम।
है। स्था में तो आ निकाल ही दिया, मात्रा लगा दो उसकी, उपस्थेयम। तो उपस्थेयम का अर्थ क्या हो गया? मैं समीप बैठूं, उत्तम पुरुष हो गया ना। तो इस तरह से ये बन गया यहाँ पर। तो ये सूत्र अगर न होता तो छंदो से भयता लगा करके हम शप ही करते फिर तो। और शप करेंगे तो क्या स्था के आका लोप हो पाता? कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, आगे है आशीर्लिंग, तो इसका अर्थ क्या होगा? आशीर्लिंग, ठीक है, आशीषी लिंग लोटो जो सूत्र है आशीर्वाद अर्थ में होता है। तो यहाँ पर परमात्मा से ही मान लो जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके समीप बैठ सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं, आपको आप में अनुभव कर सकूं, यही समीप बैठना होता है उसका। लेकिन यहाँ जो इन्होंने दिया है उपस्थेयम वृषभम तो गृहाणा, ये तो अलग प्रकरण का है वैसे। तो जो भी हाँ मंत्र में देखा जाएगा कि प्रकरण किस प्रकार का चल रहा है, उसके अनुसार अर्थ कर लेंगे। आगे धातु कौन सी आएगी? क्योंकि 7 धातुओं के उदाहरण आएंगे इसमें। आगे है गम। तो गम का उदाहरण दिया है सत्यम उपगेयम। उपगेयम। अच्छा, इस तो था के बाद गा है ना? स्था के बाद गा, हाँ गा है, ठीक है, गम का तो बाद में आएगा। तो गा का ही है ये, उपगेयम गा का ही है। तो कई गई शब्दे, गई धातु। अब गई धातु में यहाँ पर भी उपसर्ग यहाँ भी लगा हुआ है। तो गई धातु में गई के ऐ को आकार भी कर लेंगे, आर्ध धातु को विषय होते ही इसको आकार हो जाएगा। तो उप गा और बाकी सब चीजें ज्यों की त्यों बोल दो वैसे ही। अंग प्रत्यय हो गया, यासुट भी हो गया, और मिप के स्थान पर अम आदेश भी हो गया। ये सारी चीजें हो जाएंगी। यासुट के सकार का लोप हो जाएगा, और अतो ये यह से या को ये आदेश हो जाएगा, और गा के या का लोप भी होगा, आतो लोप टीचर। तो जैसे हमने बनाया था स्थेयम, ऐसे ही गेयम, उप लगा दो, उपगेयम। बिल्कुल ज्यों का त्यों है, बस केवल आदेश उपदेश ये अतिरिक्त सूत्र लगेगा। आगे गम धातु का है। तो गम का उदाहरण दिया है गमेम जानतो गृहान। तो गम धातु है, ये है उत्तम पुरुष का बहुवचन। अभी हमने बनाए थे दोनों, ये थे उत्तम पुरुष के एक वचन। तो यहां पर मिप की स्थान पर हम ले आएंगे मस बहुवचन में। तो गम, और आगे वही सारी चीजें बोलनी है हमें कि गम के आगे अंग प्रत्यय, और फिर यासुट का या, यास है, सकार का तो लोप करना ही है, यासुट का या, और आगे मस। अब मस में भी सकार का लोप होना ही है नित्यंगिता से। तो म, गम या, नहीं, गम और या म। अब क्या करेंगे? या का ये आदेश, तो गम और ईय और म। और म मकार वल में आ गया, तो वल परे होने से लोपो व्योरबली, ईय के यकार का लोप हो जाएगा। तो गम अ ई और म। अब अंग का अ और ईय का ई, इनको गुण कर दो। ए म, गम ए म, गमे म। ये इस तरह से बन जाएगा। 3 हो गई। आगे है वच। मंत्रम वोचेम अग्नये। अब वोचे में और गमे में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल हमें वच उम इस सूत्र को लगाना है, और उम यहां पर आगम करना है वच धातु में। तो मित होने से मृचो अंत्याद पर ये आएगा व के आगे। तो व उ च गुण करके वोच। अब वच की जगह बोलना है हमें वोच। तो वोच, और आगे अंग का अ, अंग प्रत्यय जो हुआ है, और यासुट का या, और मस का म। फिर या को ई आदेश, लोपो व्योरबली, ठीक है। और अंग का अ और ई गुण करके वो चे म।
ये बन जाएगा। आगे है फिर विद धातु, तो विधेयम एनाम मनसी प्रविष्टाम, तो इसमें उदाहरण बनेगा विधेयम। तो विधेयम में ये किसका बना, ये उत्तम पुरुष का एक वचन बना। तो विधेयम और पीछे क्या बनाया था हमने, उपस्थेयम या उपगेयम, कुछ भी अंतर नहीं है। वहां पर हमने आकार का जो लोप किया था तो लोप टीचर से, वो नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आकार है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ गुण की भी प्राप्ति अगर कोई दिखाना चाहता है पुगंत लघु पुधस्य च से, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अंग प्रत्यय नित है, गुण होने नहीं देगा वो। तो इस तरह से बन जाएगा विधेयम है। लोपो व्योर्बली भी नहीं लगाना है, क्योंकि अम है आगे, मिप को अम आदेश हो चुका है। आगे है शक धातु। शक में और सरल है। यहाँ मंत्र बोलते हैं हम, कौन सा, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो तच्छकेयम, तो शब्द क्या है यहाँ पर, शकेयम। तो शकेयम है उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, एक वचन। तो शकेयम, और पीछे बनाया था हमने उपस्थेयम उपगेयम, अभी विधेयम बना लिया। तो विधेयम के साथ जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर जैसे विधेयम में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था, शकेयम में भी नहीं करना है। शक है और आगे जो अंक का आ है, और यासुट के या को ई आदेश जो किया था ई, तो यहाँ गुण हो जाएगा और लोपो व्योर्बली लगेगा नहीं, क्योंकि अम है आगे मिप के स्थान पर, तो शकेयम बन जाएगा। और बहुवचन में जब बनाएंगे तो लोपो व्योर्बली लगा दो। बहुवचन में मस के सकार को हटा करके म रहेगा, तो शकेम, शकेम त्वा समिधम। तो दो उदाहरण दे दिए इन्होंने शकेयम शक धातु के। अंत में एक और रह गई रुह धातु। तो रुह धातु में अस्त्रवंती माँ रुहेमा स्वस्ते, स्वस्तिवाचनम बोलते हैं नहीं मंत्र हम, उसी में है ये रुहेमा। तो रुहेमा में रुह धातु है, स्पष्ट है कि गुण तो हो नहीं पाएगा अंग के इंगित होने से। और जैसे पीछे गमे में बनाया है या जो भी बनाए हैं सबको समानता ही है, तो यहाँ बन जाएगा रुहेम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब रही बात के यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है दीर्घ रुहेमा, तो दीर्घ करने के लिए जो दीर्घ प्रकरण आता है ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना वाला, तो वहीं पर तीसरे कॉलम में जो सूत्र आता है ना, अन्य शामपि दृश्यते, बस दो सूत्र और हैं आगे, पाद की समाप्ति हो जाती है, चौ और संप्रसारणस्य। तो अन्य शामपि दृश्यते, इसके भी ऊपर देखें हम तो सूत्र है निपातस्य हाँ द्वैचो तस्तिंग निपातस्य च अन्य शामपि दृश्यते। तो दो वच वाले जो होते हैं पद, उसमें तो दीर्घ कर देता है द्वैचो तस्तिंग, अकारांत भी हो, दो वच वाला भी हो, तिंगंत भी हो, द्वैचः अतः तिंगः। अब यहाँ पर क्योंकि तीन अच हैं, तीन हो गए ना ये, रुहेमा रुहेमा, तो यहाँ पर फिर अन्य शामपि दृश्यते से दीर्घ कर लेते हैं। तो वेद में ये दो हच वाले तो बहुत ही मिलेंगे जिनको दीर्घ हो जाता है, तिंगंत पद बहुत मिलेंगे भरे पड़े मंत्रों में। ये बहुवचन का हो गया रुहेमा। तो इस तरह से ये लिंगा शिष्यंग सूत्र इन 7 धातुओं के लिए चरितार्थ होता है। आगे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, माइक बंद कर दे। कर्मवत अव्ययपदम कर्मणा तृतीयैक वचनांतम तुल्य क्रिया प्रथमैक वचनांतम। इसको समझ लो सूत्र को ढंग से, क्योंकि इसमें उलझन रहती है थोड़ी सी समझने में कि किस तरह से पाणिनि ने इसमें पद दिए हुए हैं और कहाँ इसकी संगति लगाएंगे। तो जैसे एक तो शब्द है इसमें तुल्य क्रिया है, समस्त पद है ये, बाकी में तो समास नहीं है, और बहुरी समास में है इसमें, तो तुल्या क्रिया यस्य। अब यस्य जो अन्य पदार्थ है उससे क्या लेंगे हम, तो ऊपर पीछे जो सूत्र आ चुका है कर्तरी शब्द,
वहां से कर्तरी की अनुवृत्ति ले आते हैं मंडूक प्लुत गति से आवश्यकता के अनुसार। तो अन्य पदार्थ बनेगा यहाँ पर कर्ता। तो तुल्या क्रिया यस्य, जिसकी तुल्य क्रिया है, और तुल्य से तात्पर्य सदृश समान वही। तो ऐसा कर्ता, तो तुल्य क्रिया शब्द बना कर्ता का विशेषण, अर्थात पीछे से जो कर्तरी आ रहा है उसको प्रथमांत में परिवर्तित करेंगे यहां अर्थ करने के लिए। कर्तरी का बन जाएगा कर्ता। तो तुल्य क्रिया कर्ता, ये तो इसके साथ जोड़ देना। अब ये कैसे ढूंढेंगे बाद में देखेंगे अभी। अब जो शब्द है इसमें कर्मणा, इसमें तृतीया दी हुई है ना, लेकिन यहां पर तात्स्थ्योपाधि से अर्थ करेंगे ये। यहाँ कर्मन जो शब्द है, इस कर्मन कर्म शब्द का अर्थ कर्म नहीं लेना, अपितु कर्म में स्थित क्रिया को लेना है। तो सूत्र का अर्थ करते समय हमें उदाहरण को सामने रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो हम पहले वाक्य बोलते हैं देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति। पहले इसको समझना होगा कि देवदत्त काष्ठ को फाड़ रहा है। यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देवदत्त कर्ता है, काष्ठम कर्म है और भिनत्ति क्रिया है। साथ में दूसरी बात यह समझनी है कि ये जो भिन्नति क्रिया है, भेदन क्रिया, ये कर्म में हो रही है, कर्ता में नहीं हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले ये चर्चा हुई थी कि 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो कर्म में कर्मस्थ क्रिया, और क्रिया का अर्थ किया था हमने जहां पर स्पंदन होता है, चेष्टा होती है, गति होती है, हिलना डुलना होता है। तो कर्म में यदि हिलना डुलना हो रहा है, चेष्टा हो रही है, स्पंदन हो रहा है, तो हम कहेंगे कर्मस्थ क्रिया। लेकिन कर्म में यदि हिलना डुलना नहीं हो रहा है, कोई चेष्टा कोई स्पंदन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कुंभकार जब घड़े बनाता है, अग्नि में पकाता है जब, तो हम वाक्य बोलेंगे कुंभकारः घटम पचति। अब बताओ, घड़ा तो जहां का तहां रखा है, सीधा इकट्ठे करके बहुत सारे रख दिए, अग्नि जला दी, अब वो पक रहे हैं अंदर ही अंदर। क्या उसमें कोई हमें ऐसा लग रहा है कि स्पंदन हिलना डुलना ये सारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? वो पक रहे हैं अंदर ही अंदर। इसे भाव शब्द से बोल देते हैं। एक समझने की बातें हैं ये। वैसे हम व्यवहार में भाव और क्रिया का एक ही अर्थ ले लेते हैं, लेकिन 2 शब्द हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। वो अंतर हम यहाँ इस सूत्र में समझ पाएंगे अब ढंग से कि क्या अंतर होता है भाव में और क्रिया में, जबकि अन्यत्र हम एक ही अर्थ में ले लेते हैं सब सामान्य रूप से। तो इसे कहेंगे कर्मस्थ भाव। तो भेदन क्रिया जैसे हुई, ये क्या है? कर्मस्थ क्रिया। पचन क्रिया बोलेंगे तो बोलेंगे कर्मस्थ भाव। तो ये दोनों बातें हो गई कर्म में। लेकिन अब कर्ता में भी घटा सकते हैं हम इसको कि देवदत्तः ग्रामम गच्छति। तो स्पंदन हो रहा है यहाँ पर देवदत्त में हो रहा है, अब ग्राम में नहीं हो रहा है। जैसे देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति और देवदत्तः ग्रामम पचति गच्छति, कितना अंतर हो गया। क्रियाएं 2 हो रही हैं, लेकिन एक कर्म में हो रही है, एक कर्ता में हो रही है। तो इसे कहेंगे कर्तृस्थ क्रिया, क्योंकि स्पंदन हुआ, यहाँ पर हिलना डुलना हुआ, देवदत्त में गमन हो रहा है। और यदि इसी वाक्य को हम ऐसे बोलते हैं कि देवदत्तः आस्ते या तिष्ठति, बैठा हुआ है बस, अब तो कोई भी स्पंदन नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिया तो हो रही है और कर्ता में हो रही है, कर्म यहाँ है भी नहीं कोई। तो इसे कहेंगे कर्तृस्थ भाव। अब बात आई कि ये सूत्र हम कहाँ लगाएंगे। तो ये सूत्र लगता है कर्मस्थ क्रिया में और कर्मस्थ भाव में। अब यहां फिर से सूत्र पे आ जाओ कि ये जो कर्मणा जो शब्द है, तो कर्म का अर्थ तात्स्थ्योपाधि से अर्थ करेंगे, वैसे बनेगा ही नहीं। तो कर्म का अर्थ हुआ कर्मस्थ क्रिया। कर्मस्थ भाव भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर कर्मस्थ क्रिया का उदाहरण लेंगे अभी। तो कर्मस्थ क्रिया हो गया कर्म का अर्थ। अब कर्मणा में तृतीया दी हुई है, तो अर्थ करेंगे कर्मस्थया क्रिया, कर्म में स्थित क्रिया के साथ। अब जो तुल्य क्रिया है शब्द आ रहा है, उसका अन्य पदार्थ कौन था? कर्ता। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता। अब इतना अर्थ समझने के लिए हमें थोड़ा वाक्य पलटना होगा। हमने वाक्य पहले रखा था सामने कि देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति,
उसमें ये इसलिए वाक्य बोला गया था कि हम ये समझ पाए ढंग से कि क्रिया कर्म में हो रही है। अब यहाँ पर सौकर्य का अतिशय होने के कारण से काष्ठ बहुत सूखा है, और सूखा होने के कारण से देवत्व को कोई प्रयास विशेष नहीं करना पड़ रहा है, और बड़ी सरलता से काष्ठ स्वयं ही फटने लगा, भेदन उसमें होने लगा। अब ऐसी स्थिति देखी तो हमने क्या किया कि ये जो देवतः काष्ठम भिन्नति में काष्ठम जो कर्म था, उस कर्म को कर्ता के रूप में ले लिया और वाक्य बना दिया भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। अब जब भिद्यते काष्ठम स्वयमेव बोला हमने, तो काष्ठम तो कर्ता है, यहाँ पर कर्ता है, तो फिर कर्तृवाच्य में भिद्यते कैसे बन जाएगा? क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? भिन्नति। भिन्नति काष्ठम स्वयमेव, क्योंकि जब कर्ता में लकार लाएंगे तो परस्मी पद भी होगा, सारी चीजें होनी है भेद धातु में, और यक तो आ ही नहीं सकता ना, आत्मनेपद पद का होगा प्रयोग। क्योंकि ये जो हम भाव और कर्म में जब किसी लकार को लाते हैं तो चार कार्य बताए थे, यक, आत्मनेपद, चिण, चिणवद भाव। ये तो कुछ भी नहीं होने के यहाँ पर। लेकिन इस सूत्र ने क्या किया है यहाँ पर अब कि देवतः काष्ठम भिन्नति में जो काष्ठम कर्म था, उसको जब सौकर्य अतिशय के कारण से कर्ता बनाया गया, तो अब ये सूत्र कह रहा है, अब इस अर्थ को घटाओ कि कर्मस्थ क्रिया के साथ। कर्मस्थ क्रिया कौन है यहाँ पर? भेदन। कर्मस्थ क्रिया हम कहाँ देखेंगे? पहले वाले वाक्य में, देवतः काष्ठम भिन्नति, कर्मस्थ क्रिया हो गया। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ अब जो दूसरा वाक्य बना है कि विद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो यहां पर भी देख रहे हैं हम कि भेदन क्रिया तो यहां दिखाई तो हमें दे रहा है कर्ता में हो रही है, लेकिन वो कर्ता कर्म ही तो था पहले, पूर्व वाक्य में वो कर्म था। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया, तुल्य है क्रिया जिसकी वह कर्ता, क्योंकि काष्ठम कर्ता बन चुका है अब यहां पर। तुल्य क्रिया क्या है कि जो भेदन क्रिया कर्मावस्था में हो रही थी, वही भेदन क्रिया कर्ता बन जाने पर भी हो रही है, और उसी में हो रही है, कर्म में ही स्थित है वो। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता, यानी पहले जो कर्म में स्थित क्रिया थी और दूसरे वाक्य में वो कर्ता बन चुका है, और क्रिया वही है, तुल्य क्रिया है, ये क्रिया भेदन ही चल रही है अभी। तो ऐसा जो कर्ता है यहाँ पर तुल्य क्रिया वाला कर्ता यानी काष्ठम, ये क्या होगा? कर्मवत। अब अंतम बोलेंगे ये कर्म के समान ही माना जाएगा, भले ही हम उसमें सु प्रत्यय ला करके सु को अम करके नपुंसक लिंग है इसलिए काष्ठम बोल रहे हैं, लेकिन ये माना कर्म ही जाएगा, कर्मवत, कर्म के समान बना दिया गया है इसको। तो कर्मणा तुल्यम वर्तते इति कर्मवत, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती से वती प्रत्यय करके और कर्मवत ये यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पूरा सूत्र का अर्थ बना कि कर्म में स्थित जो क्रिया है, कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवती। इसी को और अगर एक वाक्य में खोलें स्पष्ट करके, तो दूसरा वाक्य बनेगा कि यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि, है सती सप्तमी, यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि, जो कर्म पहले था वो अब कर्ता बन चुका है, तब भी क्रिया तद्वत लक्ष्यते यथा कर्मणि, क्रिया उसी जैसी दिखाई दे रही है जैसे कि कर्म में हो रही थी, कर्म अवस्था में हो रही थी। तो सकर्ता, जो कर्म कर्ता बना है, सकर्ता कर्मवत भवति। अब कर्मवत बनाने का प्रयोजन क्या होगा कि कर्म आश्रयाणी कार्याणी प्रतिपद्यन्ते। अब हम कह सकते हैं कि हम ये लकार कर्म में लाए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अब कर्म में लाए हैं तो फिर सारे कार्य वैसे ही होने चाहिए जैसे होते हैं कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में हम क्या करते हैं? कर्म में प्रथमा कर देते हैं। तो ठीक है, हमने काष्ठम में प्रथमा कर दी है। और क्रिया कैसे बनती है फिर? तो क्रिया में वही बातें हैं चार, यक, आत्मनेपद, चिण, चिणवत भाव। तो आत्मनेपद तो चारों में घट जाएगा, तो मुख्य बातें हमें तीन ही देखनी है, यक,
चिण, चिणवत भाव, आत्मनेपद इन तीनों में रहेगा ना। ये अलग अलग करके आएंगे। यक सर्वत्र नहीं आएगा, चिण सर्वत्र नहीं आएगा, चिणवत भाव सर्वत्र नहीं होगा, लेकिन आत्मनेपद तो सर्वत्र होगा। तो तीन ही बातें देखनी है मुख्य रूप से। अब हैं तो प्रयोजन चार, लेकिन एक प्रयोजन ऐसा है जो उन सब में तीनों में घट रहा है। तो यहां पर जो उदाहरण बना है भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, ये तो हो गया यक का, ठीक है ना, यक भी हो गया, आत्मनिपद तो हो ही गया। बाकी चिण चिणोद्भाव बाद में देखेंगे, एक का देखेंगे पहले। तो जिसका भी देखेंगे उसमें आत्मनिपद तो प्रविष्ट रहेगा ही। तो भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, अब क्या स्थिति है यहाँ पर, काष्ठम तो करता ही है, लेकिन ये करता ऐसा है कि जब कर्मावस्था में था ये, तो भेदन क्रिया जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रही है वैसी ही कर्मावस्था में हो रही थी, और कर्मवत होने के कारण से भिद्यते में आत्मनिपद और यक आ गया, तो भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। अब इसी का हम जब चिण वाला उदाहरण लेंगे तो हमें लुंग लकार लाना पड़ेगा, और लुंग लकार में जैसे हमने पीछे चिण करके बनाई थे, सिद्धियां की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभेदी। तो अभेदी में क्या दिखाई दे रहा है, अडागम है, भेद धातु है, ठीक है, और आगे चिण का ई दिखाई दे रहा है हमें, और गुण कर लिया है हमने चिण को मान करके, और आगे जो प्रत्यय आया था आत्मनिपद में लुंग लकार में त, प्रथम पुरुष का एक वचन, उसका चिणो लुक से लुक भी कर दिया था, रह गया अभेदी। अब एक उदाहरण और रह गया उसका चिणवत भाव का। अब चिणवत भाव के उदाहरण में इन्होंने जो काष्ठ का ये दोनों दिए थे, काष्ठ के वहां बदल दिया है कर्म को। तो कर्म को बदल दिया है तो हमें समझना वैसे ही पड़ेगा कि पहले हम इसको कर्तृवाची में बनाएं। तो कर्तृवाची में क्या बनेगा, देवदत्त कटम करिष्यति, देवदत्त चटाई बनाएगा। अब यहां पर जो चटाई बनने की जो क्रिया है, देवदत्त कटम करिष्यति, तो ये क्रिया कर्म में स्थित होगी या कि कर्ता में, कर्म में स्थित होगी, कट में, और क्रिया है या भाव है, ये क्रिया ही माना जाएगा, क्योंकि स्पंदन भी होगा चटाई में, हिलना डुलना चलेगा तभी तो बन पाएगी। अब इतनी सरलता से बनने लगी वो, तो हमने कट को कर्ता बना दिया कि चटाई स्वयमेव बन जाएगी, कटः स्वयमेव कार्यष्यते। अब यहाँ पर जो कार्यष्यते है ये सारा अंतर आ गया, कर्म कर्ता को कर्म के समान बना देने से। अब ये जो क्री धातु से हम लिट लकार लाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, कर्म वाच्य में लाए हैं। अब हम ये तो कर्म वाच्य में लाए हैं, तो वो कार्य सारे संपन्न करने होंगे। पहला कार्य आत्मनेपद, ठीक है, हम त ले आए लिट के स्थान पर। दूसरा जो से आता है वो तो सामान्य है, वो चाहे कर्मवत हो या भाव हो या कर्ता हो, कहीं भी हो, सिया तो आना ही है, ठीक है, सिया भी ले आए। सिया को इडागम होना है, वो भी कर लिया, क्योंकि धातु से उससे रिद्धन हो सिय से करेंगे, धातु तो अनिट है ये, रिद्धन हो सिय से। लेकिन जो धातुएं जिनमें इट किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो जो चिणवत भाव जो सूत्र करता है, ये सूत्र इडागम भी करता है साथ में। स्या सिच सियुट तासिषु भावकर्मणो उपदेशे अज हन ग्रह दृशाम वा चिणवद इट च। तो इट च वहां घटाएंगे जो धातुएं अनुदात्ते थे, वो अनुदात्त हैं। ये अनुदात्त तो थी, लेकिन यहाँ रिद्धनोहसीय बैठा हुआ है इडागम करने के लिए। तो अन्य बातें, ये जो सूत्र लगता है ये कैसी कैसी धातुओं में लगता है, अज हन ग्रह दृश्य, तो अजंत में आ गई ये क्री। अब इसने क्या किया, इस सूत्र ने स्या सिच सियुट तास, तो कितने लकार आ जाएंगे इसमें, स्या में 2 आ गए, सिच में 1 आ गया, सियुट में 1 आ गया, और तास 1 इसमें आ गया। तो इतने लकारों में लगेगा सूत्र ये। तो लिरिट लकार भी आ गया इसमें स्या कहने से। तो इसने किया क्या कि इसने इसने कहा कि ये जो प्रत्यय हैं सारे स्या सिच सियुट तास, इनके पर रहते भाव कर्मणों, भाव में और कर्म में, तो यहाँ कर्म में ले रहे हैं हम अभी, और
उपदेशावस्था में धातुएं ऐसी होनी चाहिए, अजंत आदि जो भी हैं, अजहन ग्रह दृश्य, तो उसमें चिणवत, चिण के समान माना जाएगा इन प्रत्ययों को। तो इन प्रत्ययों को यानी कि स्या को हमने मान लिया चिण के समान। तो चिण के समान मानने से पहला कार्य तो ये वृद्धि करवाएगा, अब ये नहीं तो गुण होता क्री को, अब वृद्धि होगी। तो वृद्धि में क्री का बन गया कार, आगे इडागम है स्या को, ठीक है ना। यहां तो इतना ही दिखाई देगा हमें, और तो कुछ नहीं है। इडागम तो हम कर ही चुके हैं पहले, चिणवद इटच दो बातें हैं ना, तो चिणवद करके हमने वृद्धि कर ली है बस। और आत्मनिपद तो हम प्रारंभ में कर ही लेंगे, आत्मनिपद नहीं कर रहा है ये, इसका आत्मनिपद का विषय नहीं है। आत्मनिपद तो हम भाव कर्मणों से ही करेंगे, क्योंकि हमने कर्ता को कर्म के समान बना लिया है। तो इस तरह से बन जाएगा कार्यष्यते। तो ये है इसका रहस्य, कर्मवत कर्मणा। चिणवत भाव मतलब चिण नहीं लाना है ना, मैं देख रही थी नहीं इसमें नहीं नहीं, चिण के समान, चिण के समान करेंगे। तो अगर चिण ही लाना होता तो वत क्यों बोलेंगे फिर। चिण के समान उसको बना दिया गया है, यानी कि स्या को भी, सीयुट को भी, सिच को भी और ताश को भी, ये सब रहेंगे तो प्रत्यय ज्यों के त्यों वैसे ही, लेकिन उनको मान करके वृद्धि, चिण को मानना का तात्पर्य वृद्धि कर देना है बस, और कुछ नहीं है ज्यादा कार्य। चिण का और कोई धर्म वहां नहीं घट पाएगा, यानी कि णित, चिण णित है तो ये सब णित हो जाएंगे एक प्रकार से, और विकल्प से करता है ये, तो करिष्यते ही बन जाएगा, कारिष्यते और करिष्यते। अच्छा जी, करिष्यते चिणवत कट है को इनके परिणति क्या चिणवत भाव हुआ, धातु प्रत्यय। धातु से क्या संबंध है, धातु को चिण के समान मानेंगे धातु को चिण के समान नहीं मानेंगे। इनके परिणति अगर हमें बोलना भी है तो ऐसे बोलेंगे कि इन प्रत्ययों के परे रहते, क्योंकि सप्तमी आ रही है ना इसमें, स्या सिच सीयुट तासीषु, ठीक है। इन प्रत्ययों के परे रहते, अब क्या है कि चिणवत कार्य होता है किसमें, अंग में। अब क्या करेंगे हम, वती प्रत्यय जो लिया है हमने, किस अर्थ में ले लेंगे अब, तत्र तस्य इव, तत्र अर्थ में। यानी चिण परे रहते जो कार्य होता है अंग में, वही कार्य सिच सियुड़ तास के परे रहते भी हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रत्ययों को चिण के समान कर दो, या प्रत्ययों के परे रहते अंग को चिण परे रहते जो कार्य होता है वो कार्य कर दो। इस तरह से अर्थ होता है। और बाद में खूब अध्ययन करना इसका, कोई बात हो तो बाद में पूछ लेना। अब अगला सूत्र देखते हैं। अब देखो ये सूत्र कर्म में स्थित क्रिया होने पर ये लग पाया था, लेकिन अगला सूत्र कर्ता में स्थित क्रिया पर लगेगा। वहां प्राप्त नहीं था तभी सूत्र बनाना पड़ा है। एक तो अप्राप्ति में ये सूत्र है, दूसरा इसमें एक शर्त भी रख दी है कि कर्म केवल तप ही होना चाहिए। यहां ऐसी कोई शर्त नहीं थी कर्म कैसा हो, जैसे काष्ठ कर्म लिया था हमने, कट कर्म ले लिया, कर्म बदल रहे हैं देखो। यहां पर तप ही कर्म रहेगा और कर्ता में क्रिया होगी। पीछे उदाहरण में सूत्र में कर्म में क्रिया थी, तो ये कर्तृस्थ क्रिया का उदाहरण है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पूर्व सूत्र केवल कर्मस्थ क्रिया और कर्मस्थ भाव में लगता है। तो तपस्तपः कर्म कस्यैव, तपः षष्ठी एक वचनांतम, तपः कर्म कस्य षष्ठी एक वचनांतम एव अव्ययपदम। यहां भी बहुव्रीहि समास है कि तपः कर्म यस्य, तप है कर्म जिसका, वो जिस कौन है। जैसे पीछे भी हमने बहुव्रीहि समास किया तो अन्य पदार्थ निकाला था, तो अन्य पदार्थ क्या निकाला था, जैसे वहां था तुल्या क्रिया यस्य, तो कर्तरी की अनुवृत्ति ला करके उसको प्रथमा में बदल करके कर्ता अन्य पदार्थ था। लेकिन यहां पर अन्य पदार्थ है धातु, ठीक है ना। जैसे तपह में षष्ठी दी है इन्होंने, और तपह कर्म कस्य में भी षष्ठी दी हुई है, तो दोनों षष्ठ्यंत विशेषण विशेष्य बनेंगे आपस में। यानी तप कर्म है जिसका, ऐसी तप धातु, ठीक है ना। और षष्ठी है इसमें, तो उसका कर्ता, कर्तरी यहां भी आ रहा है कर्तरी शब्द से, उसका कर्ता। तो इतना मात्र बोल देने से
अगर हम तपः कर्म कस्य न जोड़े इस सूत्र में, तो फिर कर्म में स्थित क्रिया को देखा जाएगा पिछले सूत्र के अनुसार, तो वो कर ही देता स्वयं ही, सूत्र अलग से बनाने का प्रयोजन कुछ नहीं रहता फिर। तो यहां जो अब बात आ रही है कि तपः कर्म कस्य, ये जो शर्त साथ में लगा दी गई है कि तप है कर्म जिसका, ऐसा कर्ता, ठीक है ना। यानी कि तप धातु हो कर्ता, और तप धातु भी कैसी हो, तपः कर्म कस्य। तो तपः कर्म कस्य तपः कर्ता, तप को 2 बार बोल देंगे अब, तपः कर्म कस्य तपः कर्ता, अर्थात तपः कर्म कस्य तपः धातोः कर्ता कर्मवद भवति, ठीक है ना। न अन्य कर्म कस्य जो जोड़ा इन्होंने अपनी ओर से बढ़ा करके स्पष्टता के लिए कि अन्य कोई कर्म होगा तो नहीं, तप ही कर्म होना चाहिए। और ये जो दिया है आगे कि तुल्य क्रिया अभावात पूर्वेण अप्राप्त कर्मवद भावो विधीयते, तुल्य क्रिया के अभाव होने से, तुल्य क्रिया न होने से, क्योंकि तुल्य क्रिया यहां नहीं घट पाएगा, क्योंकि यहां क्रिया हो रही है कर्ता में और कर्म है तप। तो तुल्य क्रिया में तो ये था कि जो क्रिया सामान्य वाक्य में जो कर्म में हो रही थी, और सौकर्यातिशय होने के कारण से वही क्रिया जो कर्म में हो रही थी वो कर्ता बन चुका है शब्द। अब यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ सौकर्यातिशय तो है, लेकिन सौकर्यातिशय होने पर भी जो पहला वाक्य बनेगा उसमें समझ में आएगा। जैसे वहां पहला वाक्य बोला था हमने, देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति, यहाँ पहला वाक्य क्या बनेगा कि तपस्वी जो है वो तपस्वी को तपा रहे हैं, तपांसी तापसम तपंती, क्या पहला हमने ऐसे ही बोला था वाक्य, वहां था देवदत्तः काष्ठम भिनत्ति, यहां तो कुछ और ही बात हो रही है, तपांसी तापसम तपंती, यानी कि तप को कर्म बताया जा रहा है, तपः कर्म कस्य। लेकिन यहां तो वाक्य में तपांसी में कर्ता के रूप में आ रहे हैं ये पहले वाक्य में, वहां पर काष्ठ कर्म के रूप में था, जिसको कर्म माना गया था वो कर्म के ही रूप में था पहले वाक्य में, लेकिन यहां जिसको कर्म बताया जा रहा है वो कर्ता के रूप में है पहले वाक्य में, तपांसी तापसम तपंती, तपांसी प्रथमा का बहुवचन और तापसम द्वितीया का एक वचन, जो कि आगे कर्ता बनेगा आप स्वयं ही है। अब ये कर्ता बन जाएगा कर्म यहां पर भी। तो तपांसी तापसम तपंती का अर्थ क्या हुआ कि जो तप हैं, अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान किए जाते हैं उन्नति के लिए, तो ऐसे जो तप हैं सदाचार आदि व्रत, ये तपस्वी को तपंती दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तप का अर्थ हो गया दुख देना, तपा रहे हैं उसको अर्थात दुख दे रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अभ्यास करते करते जो भी तप कर रहा है, अभ्यास करते करते अब ये सारे जो व्रत आचरण आदि हैं सदाचार आदि, ये उसके अभ्यास में आ चुके हैं, उसका एक स्वभाव जैसे बन गए हैं। अब बड़ी सरलता से होने लगे हैं ये, जब बड़ी सरलता से होने लगे हैं तो अब तप उसको दुख नहीं दे रहे हैं, अपितु तपस्वी तापस व्यक्ति इन तपों को स्वयं ही प्राप्त कर रहा है। अब उसकी रुचि उत्पन्न हो गई इनमें, अब रुचि पूर्वक करने लगा है, अब दुख वाली बात समाप्त हो गई। तो अब वाक्य बन जाएगा तप्यते तपस तापसः, लेकिन धातु का अर्थ थोड़ा बदलेगा यहाँ पर। अब पहले तप का अर्थ किया हमने दुख देना, यहां तप का अर्थ होगा प्राप्त होना। ये सभी व्याख्याकारों ने ऐसे ही स्वीकार किया है, क्योंकि तप्यते तपस तापसः, पहले यहां पर शब्दों को समझो परस्पर कि तपह में कौन सी व्यक्ति है और तापसः में कौन सी व्यक्ति है। तप्यते तपस तापसः, क्यों अनमोल, कौन सी व्यक्ति है? तपः में प्रथमा। अर्थ करो फिर, और तापसा में कौन सी है फिर? उसमें भी प्रथमा है। फिर 2 प्रथमा कैसे हो जाएंगे? तो तपह है द्वितीया का, तापस तप को प्राप्त कर रहा है, ये तप्यते का अर्थ हो गया प्राप्त करना, तापस तप को
प्राप्त कर रहा है। इस तरह से वाक्य बनाइए। अब घटाओ इसमें। तो जैसे बात हो रही थी कि तप कर्म है जिसका, ऐसी तप धातु, तपः कर्म कस्य तपः कर्ता, तप कर्म है जिसका, ऐसी तप धातु का कर्ता। तप कर्म है जिसका, देखो यहां पर तप कर्म है नहीं है, जी। तप्यते तपस तापसः में तपः कर्म है। तो तप कर्म है जिसका, ऐसी तप धातु। तो तप्यते जो है, जो तप धातु बोल रहे हैं हम, तप धातु का भी प्रयोग कर रहे हैं, और तप धातु का प्रयोग कर रहे हैं। और कर्म क्या है, किसको प्राप्त कर रहा है तपस्वी? तप को। तप ही कर्म है उसका, धातु भी तप बोल रहे हैं। तो तप कर्म है जिसका, तपः कर्म कस्य, ऐसी जो तप धातु तप्यते, उसका कर्ता, उसका कर्ता कौन है? तापस। ठीक है, उसका कर्ता। अब उसका कर्ता को क्या किया इस सूत्र ने? कर्मवत कर दिया, कर्म के समान कर दिया। तो कर्मवत भाव यहां पर हुआ है। ये तापस को कर्म के समान बनाया गया है। पीछे क्या हुआ था? काष्ठम को कर्म के समान, कर्ता के समान बना, उसको कर्म के समान बनाया गया था। काष्ठम कर्ता बना था ना, कि भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। यहां ऐसी स्थिति नहीं है, यहां पर कर्ता को कर्म के समान बनाया जा रहा है। अब जब कर्म के समान बन गया तो अब तप्यते में क्या हुआ कि कर्मवाच्य मान करके यक और आत्मनिपद हो गया। तप्यते तपस तापसः। दूसरा उदाहरण दे दिया इन्होंने लुंग लकार का। तो लुंग लकार में क्या हो जाएगा यहां पर? अब लुंग लकार में, लुंग लकार में तो चिण आना चाहिए फिर। जैसे अड आगम है, तप धातु है, आगे लुंग लकार है, तो चिली लुंगी से चिली आ गया। ठीक है, और चिली के स्थान पर क्योंकि हम कर्म में लकार लाए हैं, ये तो कर्म में लकार लाए हैं, तो चिण भाव कर्मणों से चिण होना चाहिए चिली के स्थान पर। लेकिन पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं, ध्यान आ रहा है नहीं? तपोनुतापे च, तो तपोनुतापे न च ने तो निषेध कर दिया था चिण का। निषेध की अनुवृत्ति कहां से थी? न दुह स्नु नमाम यक चिणौ कुशिरजोह प्राचाम श्यन परस्मे, नहीं नहीं, ये न गलत बोल दिया हमने। नरुद्ध। हाँ, नरुध। तो नरुध से न को लिया था हमने, नरुध तपोनुतापेच। तो तपोनुतापेच ने चिण का तो कर दिया था निषेध, तो फिर सिच ही तो होगा, चले सिच से। तो अ तप, सिच का सकार, और आगे त, आत्मनिपद में प्रथम पुरुष का एक वचन। अब झलोझली लगा दो, और क्या करना है? अतप्त तपस तापस। तो इस तरह से ये सूत्र, पूर्व सूत्र से जो कर्मवत भाव प्राप्त नहीं हो रहा था, उसकी प्राप्ति इससे दिखाई है। अब जो अगला सूत्र है, ये अब निषेध कर रहा है। जो कर्मवत भाव प्राप्त हो रहा है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से, उसका निषेध कर्मवत भाव का नहीं कर रहा है। ये निषेध कर रहा है कि कर्मवत भाव होने से जो चार कार्य होते हैं, यक आत्मनिपद चिण चिणवत भाव, उसमें से दो कार्य मत करना। कौन कौन से? यक और चिण। तो दो कौन से रह गए शेष? आत्मनेपद और चिणवत भाव। केवल दो कार्य होने हैं इसमें। तो न अव्यपदम दुह स्नु नमाम षष्ठी बहुवचनांतम यक चिणौ प्रथमा द्विवचनांतम। दुह स्नु नम, तीन धातुएं ली हैं इसमें, और तीन धातुएं ली हैं तो इसमें एक चीज और भी है कि हम जब चिणवत भाव करते हैं, क्योंकि इसका ये कहना है कि यक और चिण मत करना, आत्मनेपद और चिणवत भाव कर लेना। तो चिणवत भाव में भी शर्त है, वहां पर कौन सी धातुएं ली गई हैं? अज, हन, ग्रह, दृश्य। तो इसमें दुह और नम तो आएंगी नहीं, ये तो अजंत है नहीं, केवल स्नु फंसेगी बस। तो दुह और नम, इनमें रह गया केवल आत्मनेपद, यक और चिण तो होगा नहीं। स्नु में
आत्मनेपद भी और चिणवत भाव, उसमें दोनों हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, मतलब दुहश्च वो विकल्प से कर रहा था, ये दूसरा पक्ष में। नहीं, दुहश्च ठीक है। दुहश्च में तो इसमें ऐसा है ना कि इसने यज्ञ का जो निषेध किया है, तो यज्ञ का निषेध पूर्ण रूप से करने पर भी, क्योंकि सूत्र पीछे आ चुका है दुहश्च, तो दुहश्च ने यहाँ पर विकल्प करके चिण आदेश किया था, तो वहां पर भी एक पक्ष में जो है वो यज्ञ का निषेध कर पाएगा। ये दूसरे में एक तो चिण भाव भाव कर दिया ना, चिण का तो वहां पर विधान कर ही दिया, तो यज्ञ में लगेगा केवल ये दो धातु के लिए, नम में दोनों के लिए लगेगा, यज्ञ में भी और, लेकिन चिण में नम में चिणवत भाव नहीं प्राप्त हो पाएगा, केवल यज्ञ का और चिण का ही निषेध करेगा ये। तो इस तरह से अर्थ बनेगा दोह स्नु नम इत्येतेषां धातूनां कर्म कर्तरी, अर्थात कर्मवत भावापदिष्टौ यज्ञ चिणौ न भवतः। कर्मवत भाव होने के कारण से जो चार कार्य प्राप्त होते हैं उसमें यज्ञ और चिण नहीं होंगे। आगे उन्होंने लिख दिया अर्थ में कि दोहे अनेन यज्ञ प्रतिषिध्यते, क्योंकि दो का निषेध किया है तो यज्ञ का ही निषेध कर पाएगा दोह में, क्योंकि चिण तो वैकल्पिक रूप से पीछे कर दिया गया है। तो अब उदाहरण देखते हैं। तो दोह में तो हमें केवल यज्ञ का ही निषेध मिलेगा, ठीक है ना। तो दो धातु से, जैसे गाय दुही जा रही है, गोपाल गाय को दूह रहा है, लेकिन गाय इतनी सीधी है, स्वयं ही खड़ी हो गई है और बड़ी सरलता से दूध दे रही है। तो दुग्धे गौः स्वयमेव, तो गोपालः गाम दोग्धी। अब यहाँ जो गाम कर्म है, कर्मस्थ क्रिया, उस अवस्था में सौकर्यातिशय होने से कर्मकर्ता बन चुका है। तो गौ स्वयं दूध दे रही है, तो गौः अब दो धातु से यहाँ पर कर्मवाच्य के समान आत्मनेपद हो गया, ठीक है। तो त प्रत्यय ले आए, और अब शब्द करेंगे क्या, अदादिगण की है, शब्द का करके और लुप करना, ये सब कार्य होगा क्या? ये तो होना ही नहीं है। कर्मवाच्य में कहाँ जो है शब्द आएगा, शब्द नहीं आएगा तो लुक भी कोई समस्या नहीं। हाँ, यज्ञ प्राप्त हो रहा था सार्वधातुक यज्ञ से, क्योंकि भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, यज्ञ का इसने कर दिया निषेध। तो और सरल हो गया ना बनाना। बस दोह के आगे त है, टिता आपने बताना टेरे है, दादे धातुर्घ लगा दो, झष सथोर धोधा झलाम झष झसी, बन गया दुग्धे। अच्छा, अब हम देखते हैं उसका चिण वाला। तो चिण में तो ये निषेध नहीं कर पाएगा, तो वहां पर दोहश्च सूत्र से हम दो रूप बना लेंगे, एक पक्ष में चिण करेंगे, एक पक्ष में नहीं करेंगे। अच्छा, तो जिस पक्ष में दुर्घा लगेगा ना, दुग्धे है? दुग्धे दुह होगा तो वो झषंत नहीं है, झषस्त तो होगा। पहले घकार कर लेंगे ना, पहले घकार करेंगे, दादेर धातुर घ, घ होते ही झषंत हो जाएगी, उसके बाद लगाएंगे फिर झषस सथोर धोधा। तो इसमें लुंग लकार में अड आगम दोह धातु, और दोहश्य से हमने चिण जब नहीं किया तब क्या होगा? ये गलती पहले भी हुई थी, सिच नहीं होगा। शल युगपधा दनिटः क्षः, ये शलंत है, युगपद है, क्ष आएगा, और लुगवा दुह देह लेह गुहाम आत्मनेपदे दंत्य से उसको हटा भी देंगे, लुग कर देंगे। तो इस तरह से कुछ भी नहीं रहा अब, जैसे दुग्धे में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब बस दादेर धातुर्घ लगाओ, झषस तथोर धोधा और झलाम जश झशी, हो गया। अदुग्ध गौ स्वयमेव। दूसरे पक्ष में जब चिण करेंगे दोहश्च सूत्र से, अब वहां पर अडागम है, दोह धातु है, और चिली के स्थान पर चिण हो चुका है। चिण के कारण से अब दोह में गुण भी हो जाएगा, ठीक है ना, दोह बन गया, और चिणों लोग से ता को हटा दो, अदोही गौहु स्वयमेव। अब आ जाओ सुनु में। अब सुनु में यक और चिण का निषेध है, तो आत्मनेपद और चिणवत भाव दो तो मिल ही जाएंगे ना हमें अब। तो प्रश्नुते शोणितम स्वयमेव। अब यहाँ क्या तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति रक्त को निकाल रहा है, लेकिन रक्त निकाल क्या रहा है, रक्त तो स्वयं ही निकलने लगता है अंदर से, ठीक है ना, चोट लगते ही या कुछ भी करते ही।
तो स्वयं ही निकल रहा है, प्रसृत हो रहा है, श्नु प्रसरवणे है ना धातु, तो प्रश्नुते शोणितम स्वयमेव। तो प्रश्नुते में यहाँ क्या किया है, कर्मवाच्य होने के कारण से शप आदि, ये तो श्नु तो उसकी है ना, आदादी श्नु है, आदादी की। हाँ, तो वो तो शब्द तो आना नहीं है, तो इसलिए यक का कर दिया इसने निषेध, तो कुछ भी नहीं है, बस त प्रत्यय है, और त है सार्वधातु कमपित से नित है, तो गुण भी नहीं कर पाएंगे। पितात्मने पदानाम तेरे प्रश्नुते। और दूसरा इसने चिण का भी निषेध कर दिया, तो लुंग लकार में जब रूप बनाएंगे तो यहाँ पर प्र उपसर्ग और अटका अ है, और सुनु धातु है, और आगे चिण तो हो नहीं पाएगा, तो चिली को क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा। आगे त है, धातु को गुण कर दो, सुनो, सिच का सकार दिख ही रहा है, उसको मूर्धन हो गया है, और ष्टुत्व प्रास नोष्ट शोणितम स्वयमेव। अब नम धातु में क्या स्थिति रहेगी, कोई दंड को झुका रहा है, लेकिन दंड इतना मुलायम है वो स्वयं ही झुक रहा है, तो नमते दंड स्वयमेव। देवदत्त दंडम नमति, पहले ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए, और नमते दंड स्वयमेव। तो यहाँ पर नम धातु में जब कर्मवाच्य में जैसे लकार बनाते हैं और सारे कार्य करते हैं, तो यज्ञ की प्राप्ति होती है, वो नहीं हो पाई, ठीक है ना, यज्ञ का इसने कर दिया निषेध, तो शप आकर के नमते, क्योंकि यज्ञ यदि होता तो वो आर्धातुक होता तो शप को नहीं आने देता, लेकिन जब यज्ञ आया ही नहीं, यज्ञ को रोक दिया गया है, तो कर जो लकार आगे आ रहा है त प्रत्यय, बस आत्मनिपद वाला कार्य कर दिया इसने। आत्मनिपद और चिणवत भाव तो हो ही जाएंगे, तो आत्मनिपद यहाँ पर हो चुका है, और यज्ञ का हो गया निषेध, तो नमते दंड स्वयमेव। लुंग लकार में जब बनाएंगे तो वहां पर चिण का निषेध हो गया है, तो चिली के स्थान पर सेच आ जाएगा, तो अ नम धातु अनुदात्त है, इडागम तो होगा नहीं, सिच का सकार, और त नम के मकार को नष्टापदान तस झली से अनुस्वार होकर के अनस्त दंड स्वयमेव। चिणोद्भाव यहाँ पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये धातु कैसी है, अजंत नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो से सियुटा शिशु सूत्र लग जाता है यहाँ पर, तो ये हो गया। आगे एक सूत्र और है, इसको भी ले लेते हैं, कुशरजो प्राचाम शयन परस्मयी पदम च, ये कुछ और ही बात बोल रहा है। तो कुशरजो षष्ठी द्विवचनांतम प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम शयन प्रथमैक वचनांतम परस्मयी पदम प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम। अब यहां पर दो धातुएं ली हैं इन्होंने, कुशिष्ट रज, तो कुश निष्कर्षे खींचने अर्थ में आती है ये, और रंज रागे रंगने अर्थ में, तो कुश निष्कर्षे रंज रागे अनयोर धातु हो कर्म कर्तरी है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया लगाने के बाद कर्म कर्तरी, तो प्रत्यय क्या प्राप्त होता है, यक होना चाहिए ना, यक आत्मनिपद चिण चिणवत भाव, तो यक के स्थान पर क्या कर दिया इसने, शयन प्रत्ययो भवति, और दूसरा क्या होता है प्रयोजन, आत्मनिपद, तो आत्मनिपद के स्थान पर कर दिया कि परस्मै पदम च प्राचाम आचार्याणाम मतेना। तो अब कौन सी बातें रह गई, अब दो ही तो रह गई, कौन कौन सी, चिण चिणवत भाव, और तो कुछ होना नहीं है, यक को रोक दिया यानी कि शयन आ गया, आत्मनिपद को रोक दिया अर्थात परस्मै पद आ गया, लेकिन परस्मै पद जो है ये विकल्प करके बन जाएगा, क्योंकि प्राचाम आचार्याणाम मतेन कह करके एक दूसरा पक्ष भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कर्म भाव होने के कारण से यक का ये अपवाद बन गया शयन करने के कारण से, और आत्मनिपद का अपवाद बन गया परस्मै पद करने के कारण से। अन्य आचार्यों के मत में यक भी हो सकता है, आत्मनिपद भी हो सकता है। तो जैसे कोई पैरों को खींच रहा है, लेकिन पैर स्वयं ही बाहर को निकल रहा है, तो कुष्यति पादः स्वयमेव। तो यहां पर कुश धातु उसमें यक की प्राप्ति थी, उसको रोक करके शयन कर दिया, दिवादिगण की है ये। दूसरा आत्मनिपद की प्राप्ति हो रही थी भाव कर्मणो सूत्र से, परस्मै पद हो गया कुष्यति
पादः स्वयमेव। ऐसे ही रंज धातु में, तो रंज में भी यक को रोक दिया, श्यन हो गया। अब श्यन के नित होने से रंज के अनुनासिक का लोप भी हो गया। अनिदिताम फलोपथायाः किंगिति, क्योंकि नित है आगे श्यन प्रत्यय। और परस्मी पद हो गया रज्यति वस्त्रम स्वयमेव। अन्य आचार्यों के मत में कुश्यते भी बोल सकते हैं और रज्यते। अब कुश्यते रजते में श्यन नहीं है, यहां पर यक हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये प्रकरण पूरा समाप्त हो गया। अब एक नया ही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है जो कि पूरे अध्याय में चलेगा। अब ये धातु का अधिकार। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ